हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफ़ेक्टिव मास पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और साथ ही साथ बैंड थ्योरी नहीं, क्रिस्टल में जो बैंड है उनके ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना। तो मतलब रिलेटेड वो जो पिछला हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी। एक क्वेश्चन मैंने जाते जाते क्रॉनिक पेनी मॉडल पे भी करवाया था। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को ध्यान से बता दूं कि जो बच्चे मेरे कॉलेज से ही हैं, ठीक है ना, वो बच्चों के लिए अब मैं ग्रुप पे शेयर नहीं करूँगी। ठीक है ना। कॉलेज वाला जो ग्रुप था उस पर मैं वीडियो नहीं शेयर करूँगी। तो आप लोगों को ये वीडियो यूट्यूब पे ही मिलेगी। ठीक है ना। तो कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो ही मैं कब कब वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। उसमें आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, है ना, सभी ऑल वाला जो होता है ना उस पर प्रेस कर लेना। तो जैसे ही मैं वीडियोज़ डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ। ठीक है ना। बाकी तो मैंने आज तक कभी कहा भी नहीं आप लोगों से किसी को भी कि सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी को वीडियो पसंद आ रही है, किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली खुद से ही बिना कहे सब्सक्राइब कर लेगा। और बाकी कहने से थोड़ी ना कोई सब्सक्राइब करता है। ठीक है ना। तो अब सब्सक्राइब करने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको फिर चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का, कि भाई वीडियो कब कब आ रही है। क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो तो डालूँगी नहीं, हफ्ते में कोशिश करूँगी कि 3 या 4 बार जो है वीडियो डाल दूँ, ताकि कोरोना के टाइम में भी, अब जैसे कॉलेज नहीं खुल रहे हैं तो एग्ज़ाम तो होंगे बाद में, तो आप लोगों का नुकसान ना हो। ठीक है ना। आप चीज़ों को कवर कर पाएँ, इसलिए मैं डाल दूँगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है। चले हॉल इफ़ेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन इस वाली यूनिट में। अच्छा, मैंने आपको बता भी दिया था कि अपन लोग सेकंड यूनिट कर रहे हैं और सेकंड यूनिट में ए सेक्शन अपना पूरा हो गया था। ये हॉल इफ़ेक्ट उसके बी सेक्शन में है। बी सेक्शन में बाकी वाला पार्ट सेमीकंडक्टर का है, तो वो आप लोग कर लेना, है ना। अब तो छुट्टियां भी है, घर पे आप आराम से पढ़ सकते हो, रीडिंग लगा सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, है ना, कमेंट कर देना उस पर्टिकुलर उस चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी अगर नेसेसरी हुआ तो। ठीक है। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करके भी कंटिन्यू रखना, कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है। शुरू कर रहे हैं अपन हॉल इफ़ेक्ट, है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। अगर सेकेंड यूनिट में क्रॉनिक पेनी मॉडल के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हॉल इफ़ेक्ट। क्रॉनिक पेनी मॉडल पे क्वेश्चन आ जाता है, वो भी टॉपिक भी आ जाता है। इफेक्टिव मास पे एक क्वेश्चन बनता है सेकेंड यूनिट में, तो एक हॉल इफेक्ट पे बनता है या फिर एक क्रॉनिक पेनी मॉडल पे बनता है, और एक बड़ा क्वेश्चन बैंड थ्योरी पे बनता है। तो ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके अलावा भी छुटपुट क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो हॉल इफ़ेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना। और मैं ढंग से पढ़ के भी नहीं गई थी इसको। ठीक है। तो हॉल इफ़ेक्ट तो आप लोग ढंग से पढ़िए ध्यान से। ठीक है। चलें, हॉल इफ़ेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। हॉल इफ़ेक्ट में क्या होता है कि एक 1879 में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है हॉल। तो ये साइंटिस्ट कह लो या फिजिसिस्ट कह लो, उनके नाम पर ये इफ़ेक्ट है। और ये साइंटिस्ट हॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट बोले तो कोई चालक प्लेट है। चालक प्लेट मतलब जिसमें करंट को इजीली फ्लो किया जा सकता है। ठीक है ना। अगर उस पर एक दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, है ना, ध्यान से सुनना। अगर एक कंडक्टिंग प्लेट है और उस कंडक्टिंग प्लेट के एक दिशा में, है ना, अगर अपन क्या लगाएं, चुंबकीय क्षेत्र लगाएं। ये जो मैंने दिखाया है ये किसकी डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की। अच्छा, ये क्रॉस का क्या मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, ये जो कागज़ का तल है, पेपर का ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। पेन की डायरेक्शन दिख रही है ना, नीचे की तरफ, नीचे। तो इस कॉपी के पेज के अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है। बात समझ में आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये कह सकते हैं अपन कि इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग प्लेट को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, कागज़ के तल के लंबवत। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई अंदर वाली। ठीक है। इस पर अगर मैं धारा प्रवाहित करूँ, और धारा एक दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और मान लिया मैंने कि इस दिशा में मैंने धारा प्रवाहित कर दी, और ये है एक्स डायरेक्शन, जे एक्स। जे क्या बता रहा है, करंट पर यूनिट एरिया, जिसको आप करंट डेंसिटी भी बोलते हो, धारा घनत्व। धारा बटे क्षेत्रफल करंट डेंसिटी होती है, और धारा घनत्व की वही डायरेक्शन होगी जो करंट की होगी। तो मैंने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, और करंट की डायरेक्शन ये है। तो उन्होंने कहा कि इस कंडीशन में जब हमने एक दिशा में तो लगाया है चुंबकीय क्षेत्र और एक दिशा में धारा प्रवाहित की है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। समझ में आई। मतलब एक्स दिशा में अपन ने ये लगाया है,
अगर मैं इसको कह दूँ जेड डायरेक्शन नीचे की तरफ, जेड दिशा में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया चुंबकीय क्षेत्र, तो वाई दिशा में एक्स और जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई। तो वाई दिशा में ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर क्रिएट हो जाता है। इसी पर्टिकुलर इफेक्ट को फिर क्या नाम दिया जाता है, हॉल इफेक्ट नाम दिया जाता है। बात समझ में आ गई। आप चाहें तो एक ऐसे डायरेक्शन के लिए बना सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। मतलब एक ऐसे हमने पैमाना कह दो या फिर आप क्या कह सकते हो इसको, मतलब मैप टाइप बना लिया जिसमें हमें डायरेक्शन का पता रहे कि ये डायरेक्शन एक्स की है, ये वाई की है ऊपर वाली, और ये तिरछी वाली का मतलब है कागज़ के तल के परपेंडिकुलर या तो नीचे या फिर ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, अंदर की तरफ। बात समझ में आ गई। तो एक बार फिर से बता देती हूँ हॉल इफेक्ट क्या है। वैज्ञानिक हॉल ने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या कहा कि अगर एक चालक प्लेट को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से रखा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत हो, एक्स दिशा में या एक पर्टिकुलर दूसरी डायरेक्शन में क्या हो, करंट हो, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं या हॉल प्रभाव कहते हैं। तो फटाफट से इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट हॉल, if a magnetic field is applied, to a conducting plate, vertically inward, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या रखी है, वर्टिकली इनवर्ड, ठीक है, या परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी कह सकते हो अपन, ठीक है, टू दी प्लेन ऑफ पेपर, है ना। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कंडक्टिंग प्लेट इन वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अ करंट इज अप्लाइड, कॉमा लगाया यहाँ पे, अ करंट इज अप्लाइड in another direction, then a electric field generates perpendicular to the both कौन, मैग्नेटिक फील्ड प्लस करंट, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स परपेंडिकुलर टू दी बोथ, ऑटोमेटिकली इट इज कॉल्ड हॉल्स इफेक्ट, ठीक है। हिंदी में आप इसको क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक या भौतिक विज्ञानी हॉल के अनुसार यदि किसी चालक प्लेट के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए एक दिशा में तथा धारा को दूसरी दिशा में प्रवाहित किया जाए, तो उन दोनों के लंबवत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अ कंडक्टिंग प्लेट is placed in a magnetic field BZ का क्या इंडिकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ पेपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अ कंडक्टिंग प्लेट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड BZ, करंट इज फ्लोइंग इन x डायरेक्शन, जिसको कौन इंडिकेट कर रहा है, JX, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। अब सुनो, होता क्या है, होता ये है कि जब भी आप किसी कंडक्टिंग प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उस पर धारा प्रवाहित करते हो एक दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में, तो होगा क्या, जैसे सपोज करो कंडक्टिंग प्लेट है, तो अपन सपोज कर लेते हैं कि तांबे की पट्टी है, कॉपर की प्लेट है,
है ना, कॉपर की प्लेट है। जैसे ही आपने इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से और धारा प्रवाहित करने से, क्योंकि आवेश वाहक क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और जब भी चार्ज मूवमेंट होता है चार्ज का तो वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, लॉरेंज बल काम करता है। आपको पता है कि जब भी कोई आवेश गतिशील होता है तो गतिशील आवेश पर जो एक प्रकार का बल कार्य करता है वो कौन सा होता है, लॉरेंज बल कहलाता है। अगर आवेश स्थिर है तो वहाँ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने बता भी रखा है आपको, और जब आवेश गतिशील है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और जब कोई आवेश गतिशील हो और फिर उस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो फिर वहाँ पर लॉरेंज बल कार्य करता है। तो गतिशील आवेश पर जब भी चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है ना। तो जब भी आप इस स्थिति में धारा प्रवाहित करते हो और आपने चुंबकीय क्षेत्र भी लगा रखा है तो इस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है। लॉरेंज बल की वजह से क्या होता है, आवेशों का विस्थापन हो जाता है, मतलब एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यानी कि गतिशील आवेश वाहकों पर लॉरेंज बल लगने के कारण बल की दिशा में आवेशों का विस्थापन हो जाता है। और जब भी आवेशों का विस्थापन होगा मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो होगा क्या, होगा यही कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। बात समझ में आई है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हम क्या कहते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, हॉल विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होगी, यानी कि इस तरीके से। अब ये वाई डायरेक्शन है कि नहीं है, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। मतलब एक तरफ आवेश वाहकों की कमी हो गई और एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई वहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये किसने बताया, हॉल ने बताया। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉल होता क्या है, मतलब ऐसा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसका रीज़न क्या है। व्हेन करंट इज फ्लोइंग in x direction that is perpendicular to the magnetic field, then due to moving charges, due to magnetic field on the moving charges, a Lorentz force is applied. A Lorentz force is applied. A Lorentz force is applied due to which charges separates. This means charge separate होने का क्या मतलब है, this means there is deficiency of electrons at one corner of plate and increment of the electron at the another corner of plate. Therefore एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट हुआ, उसका रीज़न समझ में आया कि उसने कैसे कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। हमने उसको भी एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको भी खोल के बताया कि हुआ क्या कि जब भी करंट फ्लो होता है एक डायरेक्शन में, करंट फ्लो का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। और जब भी मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। आप ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई तो कर रहे हो, अब मैग्नेटिक फील्ड करंट भी फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ चार्जेस है। और वहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहे हो तो उससे क्या होगा कि जब भी गतिशील आवेशों पर चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा तो एक लॉरेंज फोर्स अप्लाई करता है। अब लॉरेंज फोर्स अप्लाई करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्लेट के एक कॉर्नर पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, एक पर अधिकता हो जाएगी, दैट मीन्स एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जब भी प्लस माइनस सेपरेट होंगे तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एच का मतलब किसको है, एच बता रहा है जनरेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बता रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको, यही क्या कहलाता है, आपका हॉल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ई एच, दैट इज कॉल्ड हॉल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हॉल विद्युत क्षेत्र। इसकी मैं एक बार ट्रांसलेट कर देती हूँ कि जब
एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो उसके लंबवत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण गतिशील आवेशों पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है। ठीक है, जिससे जो आवेश वाहक हैं वो क्या हो जाते हैं, आवेश वाहक सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने का मतलब अलग अलग हो जाते हैं, जिससे प्लेट के एक कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉनों की कमी और दूसरे कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और यही पूरा क्या है, आपका हॉल इफेक्ट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, इसके बाद इसके डेरिवेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, पूरा है ये डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लो। आप उसको डिफाइन तो खुद से ही कर दोगे कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट पर मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, करंट दूसरी डायरेक्शन में, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पूरे इफेक्ट का नाम क्या कहलाता है, हॉल इफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो इसको अपन स्टार्ट कर लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे इन हमारे नेक्स्ट वीडियो। इसका डेरिवेशन वगैरह करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें ड्राइव करनी होती है। ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है ना, तो कंटिन्यू करते हैं, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।